नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से है, जिसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो पार्ट 3 है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में कानूनी सहायता समितियों के गठन के बारे में बोलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 9A में। प्रश्न 2 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा नियम बनाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सामान्य शक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49। प्रश्न 3 है, भारत के संविधान में ट्रिब्यूनल की अवधारणा को अर्ध न्यायिक प्रशासनिक निर्णय के उपकरणों के रूप में मान्यता दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 323A और 323B। प्रश्न 4 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 28। प्रश्न 5 है, जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर से डालने का प्रयास किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, आईपीसी की धारा 387 में। प्रश्न 6 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 12 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खाते और लेखा परीक्षा अर्थात अकाउंट्स एंड ऑडिट। प्रश्न 7 है, किसी तीसरे व्यक्ति की चूक के मामले में उसके दावे को पूरा करने या दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक अनुबंध किसका अनुबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गारंटी का। प्रश्न 8 है, सामान्य कानून शब्द का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। ए कहता है इसमें भूमि के सामान्य सामान्य कानून शामिल है, और बी कहता है इसमें वे कानून नियम शामिल हैं जिन्हें अदालत द्वारा न्यायिक नोटिस लिया जाता है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग निर्देशक मंडल द्वारा बिना बैठक के किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अतिरिक्त निर्देशक की नियुक्ति की शक्ति। प्रश्न 10 है, इंटर प्लेडर सूट सीपीसी के निम्नलिखित में से किस धारा में निपटाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 88। प्रश्न 11 है, नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल को अस्थायी रूप से बंद करना या कार्यस्थल पर कार्य के निलंबन को या के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, रोक देना। प्रश्न 12 है, क्या कोई अधिकतम अवधि है जिसके लिए सीआरपीसी की धारा 436A के तहत एक विचाराधीन व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाँ, उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का आधा। प्रश्न 13 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 पेटेंट अस्पष्टता को किस प्रकार मानती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाइलाज। प्रश्न 14 है, नेमो जुडिकेशन क्रासोसुआ का अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के कारणों में न्यायाधीश नहीं होगा। डॉक्टर वोन हम के मामले में किसके द्वारा पहली बार कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉक। प्रश्न 15 है, ऑडी अल्टरम पार्टरम का मतलब है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरी तरफ सुने। प्रश्न 16 है, वकालत के 7 लैंप्स हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति एवॉट पैरी। प्रश्न 17 है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा के तहत अस्थायी लोक अदालत की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 22B। प्रश्न 18 है, न्यायालय के विवेक पर अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन का आदेश दिया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जब अधिनियम करने के लिए सहमत हुई कि गैर प्रदर्शन के लिए पैसे में मुआवजा पर्याप्त राहत नहीं देगा।
प्रश्न 19 है, विद्वान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन होने के दस्तावेज के साक्ष्य कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त और अस्पष्टता। प्रश्न 20 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा क्या प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। अर्थात कोड आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। बी, यह अपराधों के परीक्षण में जांच के लिए तंत्र प्रदान करता है। प्रश्न 21 है, तमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, तलाक देने के लिए एक मुस्लिम पति के लिए पूर्ववर्ती शर्त तलाक की घोषणा है, जिसे सबूत पर साबित करना होगा। प्रश्न 22 है, कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मजदूरी। इसका आंसर हो जाएगा ए, किसी भी विशेषाधिकार या लाभ को शामिल करता है जिसका अनुमान पैसे में लगाया जा सकता है। प्रश्न 23 है, एक राज्य केवल और विशेष रूप से मान्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति होता है और बनता है। यह किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल ओपेनहेम। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में यह अपेक्षित है कि संधि के पक्षकार इसकी शर्त का सद्भावनापूर्वक पालन करने के लिए बाध्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न 25 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने ई कॉमर्स पर मॉडल कानून को कब अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1996 में। प्रश्न 26 है, टी ने सी को मौत का भय देकर सी से ₹85,000 की राशि प्राप्त की। यहाँ टी कमिट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जबरन वसूली का। प्रश्न 27 है, सभी अनुबंध जो गैर कानूनी और शून्य हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निरर्थक अनुबंध के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 28 है, जमानत में यदि माल जमानतदार को उसके उपयोग के लिए मुफ्त में उधार दिया जाता है तो इसे जमानत के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कमोडिटी। प्रश्न 29 है, जिस व्यक्ति का 7 साल में कोई पता नहीं चला उसे साबित करने का बोझ किस पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो इसकी पुष्टि करता है। प्रश्न 30 है, सावधि जमा के बदले में बैंक द्वारा जारी किए गए प्राकर्म दावे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जमा प्रमाण पत्र। प्रश्न 31 है, धारा 82 आईपीसी के लिए एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कानून का अनुमान से। प्रश्न 32 है, यदि सत्र न्यायालय से निचली अदालत में हत्या का मुकदमा चलाया जाता है तो अदालत को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोरम गैर न्याय। प्रश्न 33 है, प्रमुख प्रश्नों की अनुमति देने का न्यायालय का विवेक केवल उन मामलों तक ही सीमित है जो। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 34 है, ए एक नाबालिग को टीवी बेचता है जो चेक के माध्यम से इसके लिए भुगतान करता है। ए का संकेत है कि एक्स की जांच करे। एक्स इसे अच्छे विश्वास और मूल्य के लिए लेता है। यह चेक प्रस्तुत करने पर अनादर हो गया। एक्स चेक के भुगतान को लागू कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल ए के खिलाफ। प्रश्न 35 है, विभाजन के बाद में वाद का स्थान होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में अचल संपत्तियां स्थित है। प्रश्न 36 है, कंपनी अधिनियम के तहत सामान्य बैठक के स्वतः स्थगन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैठक का कोरम मौजूद नहीं है। प्रश्न 37 है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार धारा 93A(C) में प्रयुक्त शब्द निरीक्षण को संदर्भित करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इलाके और जगह।
प्रश्न 38 है, जब कोई अपराध जमानती हो तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक व्यक्ति को गिरफ्तारी पर जमानत पर रिहा होने का अधिकार है। प्रश्न 39 है, रेस स्पा लेक्योडर का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चीजें अपने लिए बोलती है। प्रश्न 40 है, संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान की स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 44वां संशोधन अधिनियम 1978। प्रश्न 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी, आंसर डी। प्रश्न 42 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा पर्यावरण को परिभाषित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 2A। प्रश्न 43 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत यदि नियोक्ता किसी व्यक्तिगत कामगार की सेवाओं को समाप्त करता है तो इस तरह की समाप्ति से उत्पन्न होने वाली किसी भी विवाद के अंतर को माना जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, औद्योगिक विवाद। प्रश्न 44 है, दंड प्रक्रिया संहिता यह सुनिश्चित करती है कि ए, राज्य के प्रत्येक अंग की शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। प्रश्न 45 है, मौत की सजा पाने वाली महिला अगर गर्भवती पाई जाती है तो हाईकोर्ट सजा पर अमल का आदेश देगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, यदि उचित समझे तो सजा को आजीवन कारावास में बदल दे। प्रश्न 46 है, निम्न में से किस धारा को भारत में दीवानी मामलों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 92 के 1 से 6 तक के प्रोविजन को। प्रश्न 47 है, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में सक्षम साक्षी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमों में। प्रश्न 48 है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रमाणित एवं स्वीकार करने हेतु प्रावधान किस साक्ष्य अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। प्रश्न 49 है, न्यायिक संस्वीकृति शब्द से तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है। प्रश्न 50 है, किसी मूल दस्तावेज से बनाई गई फोटो है? इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीयक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।